हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्शन पार्ट का इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए थे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ योर लेंसेज, दैट इज बोथ फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स। तो रूल्स ऑलमोस्ट बराबर है ये, बोथ इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, हाँ, तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज एनसीईआरटी बुक में ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टेबल 10.4, तो आप वो टेबल अपने साथ रखिए। ओके, फॉर कन्वेक्स लेंसेज। हाँ, आपको शायद रिफ्लेक्शन में कनकेव मिरर का जितना भी पॉइंट्स था शायद याद होगा। टोटल वी वर हैविंग 6 पॉइंट्स इन कनकेव मिरर एंड 2 पॉइंट्स फॉर कनकेव। तो यहाँ उल्टा होने वाला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ओके, तो 6 पॉइंट्स, तो 6 पॉइंट्स कहाँ कहाँ थे एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट एट इन्फिनिटी। ओके, इमेज कहाँ बनती थी? फोकस। तो यहाँ भी वही होने वाला है। देन सेकंड बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। यहाँ पी की जगह किसने ले लिया है? ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होने वाली है बीच में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन। ओके, दिस पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, आप लोग प्लीज प्लीज पेंसिल यूज कीजिएगा। this point we will take f1. This is will not take c, will take double of this one, that is twice f1. If this is f2, will take twice f2. Okay, so first is position of object। इसको कहाँ रखना है? इसको रखना है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी में रखना है। ओके, चलिए यहां रख देता हूं। ठीक है, तो रूल्स तो याद होंगे। 3 रूल्स मैंने पढ़ा है, तो फर्स्ट रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल बोलती है, अगर अ रे इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये पार हो गई कहां से? फोकस से। हाँ, ये रे अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपना कन्वेक्स लेंस। एंड कन्वेक्स लेंस कैसी होती है? कन्वर्जिंग मतलब स्प्रेड इन, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये अंदर आएगी टुवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, लेट्स टेक एक और रे हम ले लेते हैं यहां से, द सेम वन दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल आल्सो पास थ्रू फोकस। ओके, तो फॉर दिस ऑब्जेक्ट ये जो पॉइंट है यहां पर F2 में दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिल रही है। दिस फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे, दोनों कहां मिल रही है? एट फोकस F2। और साइज कैसा हो रहा है? एकदम छोटा, हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा, और पॉइंट के बराबर पॉइंट साइज। सो व्हाट यू लाइक? पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, दैट इज कहां पर? F2। साइज कैसी हो रही है? हाईली डिमिनिश, एंड विल राइट पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश एंड पॉइंट साइज। नेचर, क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टेड रे सच में ये इस साइड आकर रियल में मीट हो रहे हैं, तो रियल इमेज कैसा? रियल। एंड रियल के साथ कौन रहता है? रियल के साथ रहता है इन्वर्टेड। तो जब ऑब्जेक्ट थी इन्फिनिटी में, इमेज बनी फोकस में, साइज है हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज है, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो हाँ, तो पॉइंट ऑलमोस्ट बराबर है योर कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्शन का था। ओके, तो चलिए सेकंड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ओके, सो सेकंड पॉइंट में हम कहाँ जाएंगे? इन्फिनिटी में थे। अच्छा, मिरर की बात ही कर लेते हैं, आपको समझने में फिर इजी हो। मिरर में इनफाइनाइट डिस्टेंस में थे, पहला पॉइंट। देन वी वर कमिंग टुवर्ड द पोल, मिरर के पास आ रहे थे। तो अभी यहाँ हमें लेंस है, तो लेंस के पास आना है। कहाँ से आ रहा है? पहला पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस, उससे और नजदीक आना है। ठीक है, दैट इज सी तो नहीं है यहाँ, क्या ले रहे हैं हम? ट्वाइस F1, मतलब बियॉन्ड ट्वाइस F1। फिर हम यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ, तो टोटल 6 पॉइंट अपना बन जाएगा अपने आप। ओके, सो विल कीप द ऑब्जेक्ट दिस टाइम। हाँ, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट साइज को हम लेंगे h, एंड इमेज साइज विल टेक h डैश। ठीक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगेन। फर्स्ट रूल को
फॉलो करते हुए पैरेलल टू दिस रे इज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब सेकेंड रे कहां से जाएगी? सेकेंड रे जाने वाली है, विल अप्लाई द थर्ड रूल दैट इज रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अगर आपको याद है, जब रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहे थे विदाउट बेंडिंग ये सीधी निकल जाती है, यहां डेविएशन नहीं होने वाला, तो ये निकल जाएगी ऐसे सीधी। ठीक है, तो देखिए दोनों रिफ्रैक्टेड रे, दिस रिफ्रैक्टेड रे फर्स्ट वन एंड सेकंड वन कहां मीट हो रही है? यहां पर। सो एट दिस पॉइंट यू विल गेट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो विल टेक दिस वन एच, सो ये हो जाएगा एच डैश। तो चलिए इसको फिल करते हैं हम टेबल को। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है? इट इज बियॉन्ड 2f1। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है? बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज कैसी है? कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज दैट इज h, जो h डैश है इमेज साइज ये छोटी होती है, डिमिनिश, सो छोटी है। अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन लेकर करोगे, दैट मीन्स ये डिस्टेंस आप ले रहे हो, इक्वल ले रहे हो, फिर ये हाइट आप दे लीजिए सपोज 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 से कम ही आने वाला है। ओके, नेचर पे आइए। हाँ, दिस रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे, फर्स्ट एंड सेकंड रिफ्रैक्टेड रे ये रियल में मीट हो रहे हैं, तो रियल इमेज और रियल के साथ इन्वर्टेड, तो यहाँ दिख भी रहा है इन्वर्टेड है, ये एरो मार्क है इमेज का वो नीचे की तरफ है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। सो विल राइट रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, हाँ, सो सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तो हम एक स्टेप और आगे जाते हैं टुवर्ड आवर लेंस। ओके, सो थर्ड पॉइंट में पोजीशन ऑफ इमेज एक और स्टेप आगे, दैट इज एट 2f1। ओके, एक और चीज आपको रिमाइंड कर देता हूं कि इन केस ऑफ कनकेव मिरर, जब अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तो इमेज कहाँ बन रहा था? फोकस में। तो जैसे ये सामने आ रहा था तो इमेज क्या कर रहा था? उसको क्रॉस कर रहा था। कहाँ क्रॉस कर रहा था? एट सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट सी, इमेज भी फॉर्म हो रही थी एट सी में, तो वो क्रॉस कर रही थी। और यहाँ आपको ध्यान देना है कि इन्फिनिटी में जब थी अपनी ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनी? इधर, फिर इधर आई, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अब इधर, तो ये ऐसे मूव करने वाला है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है और इमेज दूर जाएगी। हाँ, और सेम साइज कब था? एट सी में सेम था। तो यहां सी की जगह कौन है? आपको याद रखना है सी की जगह कौन है? ट्वाइस f1। तो ऑब्वियसली कहां बनेगा? अगर उसको आप याद रखोगे तो यहां बनेगा। दैट इज ये इस फेस के लिए ये सी का काम कर रहा है, इस फेस के लिए सी का काम कर रहा है। ओके, तो चलिए, first ray parallel to principal axis, after refraction it will pass through focus, second ray को हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, जो थर्ड रूल है उसको फॉलो करेंगे। ओके, आई होप हाँ जी सीधा हो गया। ओके, सो फॉर दिस ऑब्जेक्ट एट 2f1 एट विल राइट 2f1। ठीक है, और हाइट हम क्या लेते हैं? h लेते हैं, तो दिस रे, सो दोनों रिफ्रैक्टेड रे मीट हो गए यहां पर। कहा? एट 2f2, एट 2f2। ओके, अगर हम साइज की बात करें तो ये साइज सेम होने वाला है, जितना है h उतना होने वाला है h डैश। तो ये साइज ऑफ इमेज राइट सेम। देन नेचर, ऑब्वियसली दोनों रिफ्रैक्टेड रे रियल में मीट हो रहे हैं, सो विल राइट रियल एंड, और एरो मार्क, जो एरो मार्क है वो नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड। ओके, तो मूव करते हैं एक और स्टेप आगे टुवर्ड आवर लेंस। ओके, सो फोर्थ पॉइंट मैंने लिख के रखा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बिटवीन f1 एंड 2f1। ओके, इससे पहले यहाँ था 2fm। सो चलिए रूल को फॉलो करते हुए, फर्स्ट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus। सेकेंड रे को पास कहां से कराना है? ऑप्टिकल सेंटर O से, तो इसको भी खींच दीजिए ऐसे।
आई होप माई रेस ओके। हाँ इस टाइम ये थोड़ा दूर चला गया शायद। ओके चलिए इसको यहाँ बना देता हूँ। ओके दिस पॉइंट इज आवर मीटिंग पॉइंट फॉर बोथ द रिफ्रैक्टेड रे। जो पहली वाली रिफ्रैक्टेड रे है, पहली वाली रिफ्रैक्टेड रे और दूसरी वाली रिफ्रैक्टेड यहाँ मीट हो रही है, तो यहाँ हम बना देंगे इमेज को। ओके तो इसको फिल करते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है? जो 2f1 है इसके बियॉन्ड, सो बियॉन्ड 2f1, सो विल राइट हियर बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। नाउ साइज, इन कंपैरिजन टू दिस ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज कैसी है? ये बड़ी है। ओके तो h डैश मतलब h डैश, यस h डैश इज ग्रेटर देन h, सो विल राइट enlarge। एंड नेचर, दोनों रियल में मीट हो रही है और हेड नीचे की तरफ है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके तो आई थिंक आपको कनकेव मिरर का टेबल घूम फिर के पूरा याद आ रहा होगा, जहां पर फर्स्ट पॉइंट किसके बराबर था? फिफ्थ, सेकेंड पॉइंट फोर्थ के बराबर, थर्ड पॉइंट खुद को ही रेप्लिकेट करता था। ओके तो यहां भी वही है। ओके सो विल मूव टू फिफ्थ पॉइंट, दैट इज एक और स्टेप आगे, एंड फोकस। आपको मालूम है अगर ऑब्जेक्ट को फोकस में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो इमेज कहां बनती है? फोकस। ओके 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 यहाँ एक चीज शायद, हाँ ये 2f2 होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ये 2f1 नहीं, ये बियॉन्ड 2f2 है। ओके चलिए मूव करते हैं। ओके हाँ सो डायग्राम मैंने बना के रखा है और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज एट फोकस f1। सो चलिए फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पास होने वाले आफ्टर रिफ्रैक्शन, कहाँ से? फोकस से। एंड इसको मैं लिख देता हूं ऊपर f2। ओके सेकेंड रे विल पास कराएंगे हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सीधी निकल जाएगी। ओके नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे, अगर हम इसको माने फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, सेकेंड रिफ्रैक्टेड, तो यहां ये मीट नहीं हो रही है, यहां ये मीट नहीं हो रही है, तो हम एज्यूम करेंगे, ओके हम मान लेंगे कि ये कहां मीट होने वाला है? बहुत दूर। बहुत दूर मतलब कहां पर? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ओके ये इंफिनिटी में जाकर, ये इंफिनिटी में जाकर कहीं मीट होगी। ओके तो टेबल को फिल करते हैं। पोजीशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट एट फोकस f1, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। साइज, हाँ साइज यहां पर अगर मैं यहां से खींचूं तो ये काफी बड़ा होने वाला है, तो हाईली लार्ज। तो वही घूम फिर के आप सबको शायद रिफ्लेक्शन की टेबल याद आ रहा होगा। ओके नेचर दोनों जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इस साइड रियल में कहीं मीट होंगे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो रियल में मीट होंगे तो विल राइट रियल, एंड इसके नीचे तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो इन्वर्टेड। ओके कनकेव मिरर में जो लास्ट पॉइंट था वो कैसा इमेज फॉर्म कर रहा था? दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो वो इमेज बन रही थी बिहाइंड द मिरर। और इमेज बन रही थी बिहाइंड द मिरर में क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां भी जो लास्ट पॉइंट है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं करेगी, वो फॉर्म करेगी आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। Okay, so last point, position of object, that is between f1 and o. चलिए first ray as usual parallel to principal axis, after refraction it will pass through focus। ये focus से पार होगी। I hope my ray is straight, yes। okay, second ray कहाँ से पार कराएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ओके आप लोग प्लीज डायग्राम केयरफुली बनाइए with the help of scale and pencil। okay these two refracted ray ये इस साइड मीट नहीं होने वाली है कंटिन्यूअसली,
आप देख पा रहे हो कंटिन्यूसली इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा साइड में मीट कराएंगे। ओके, तो चलिए इसको ऐसे हम एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, तो दिस पॉइंट जहां ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे, रियल में नहीं, ये इस साइड वर्चुअली हम इनको बीट करा रही है, वर्चुअली बीट हो रही है। सो ओके, सो ये अगर h है तो ये है h डैश। तो टेबल को फिल करते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है, द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड लेंस के रेस्पेक्ट में जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज है। पहले क्या हो रहा था, जब 5 पॉइंट हमने पढ़े कि ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज इस साइड बन रहे थे, ठीक है, सेम साइड में नहीं थे, अब सेम साइड में हो गया, तो विल राइट सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, साइज, नाउ इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कैसा हो गया, बड़ा हो गया। सो यू विल लाइक एनलार्ज। नेचर, हाँ नेचर पे ध्यान देने की बात है कि दोनों रे रियल में मीट नहीं हो रहे, दे आर मीटिंग वर्चुअली। डॉटेड लाइन मैंने बनाया है वर्चुअल, और जो हेड है ऊपर की तरफ है मतलब इरेक्ट, और वर्चुअल के साथ तो इरेक्ट ही रहता है। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो आई होप आप लोग को काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे, कनकेव लेंस, जो जिसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट रहेगा, जो सिमिलर है किसकी तरह, कन्वेक्स मिरर की तरह। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कनकेव लेंस। एंड कनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग स्प्रेड आउट। तो यहाँ जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बाहर निकल जाएगी, अवे फ्रॉम आवर प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ नीचे से आ रही है तो ये ऐसे बाहर निकल जाएगी। दिस टाइम द टेबल इज 10.5। ओके, तो यहाँ देखने के बाद यही है कि 2 ही पॉइंट हमें पढ़ने हैं, 2 ही पॉइंट यहाँ बनने वाला है। तो चलिए डायग्राम बनाते बनाते आप समझ ही जाओगे। ओके, ये कुछ चीज है, ऑब्जेक्ट साइज एच लेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज एट इंफिनिटी। ओके, तो चलिए यहां रखते हैं इंफिनिटी में। okay. फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डाइवर्जिंग है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो क्या होने वाली है, स्प्रेड आउट, तो ये ऐसे बाहर निकल जाएगी। हाँ, अगर मैं इसको सीधा अगर स्ट्रेट खींच के लाऊं तो ये कहां मीट करेगी, ये वर्चुअली कहां मीट करेगी, ये मीट करेगी फोकस। तो आप इसको ऐसे लेके आओ, मतलब ये वर्चुअली रूल को फॉलो करती है, फॉलो कर रही है। ओके, सो ओके, यहां मैं लिख देता हूं इंफिनिटी, जो सेकंड रे अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऐसे चली जाएगी, स्प्रेड आउट क्योंकि डाइवर्जिंग है। इसको भी अब अगर उल्टा लेके आओ तो कहां मीट होगी, फोकस। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे वर्चुअली, ये रियल में तो बीट नहीं हो रहे, रियल में बीट नहीं, ये दूर जा रहे हैं, तो यहां तो बीट होने से रहा नहीं होगी, तो इसको उल्टा लेके वर्चुअली कहां बीट हो रही, एट फोकस ऑन द सेम साइड। हाँ, सेम साइड, जिस साइड लेंस के अगर एस्पेक्ट में देखें, यही ऑब्जेक्ट है और यही इमेज फॉर्म हो रहा है। सो व्हाट यू विल लाइक, पोजीशन ऑफ इमेज एट f1 आप लिख सकते हैं, ये याद रखने के लिए, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज इंफिनिटी, फोकस में तो कैसा बनता है, हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश एंड पॉइंट साइज। ओके, नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, देखिए ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहां इस साइड रियल में मीट नहीं होंगे, सो हमने डॉटेड लाइन बनाया है, दे आर मीटिंग वर्चुअली, so we'll write वर्चुअल, एंड वर्चुअल के साथ कौन रहता है, वर्चुअल के साथ रहता है
इरेक्ट। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। हाँ, अब देखने वाली बात यह कि सेकंड पॉइंट आप कहीं भी रख सकते हो, आप यहां रखो बियॉन्ड 2F1 या 2F1 यहां यहां यहां। तो दो ही पॉइंट में ये क्यों कंप्लीट हो जा रहा है? क्योंकि जो इमेज बनेगा ना, इमेज का पोजीशन हो या साइज हो या नेचर हो, वो हर बार एक ही मिलता है। आप यहां रख के देखो, आप यहां रख के देखो, कहीं भी रखो, ठीक है। तो मतलब आप हाँ रखोगे कहां पे? हम यहां पे क्या लिखेंगे? दैट इज इन्फिनिटी एंड ओ, इनफाइनाइट डिस्टेंस और ओ के बीच में आप कहीं भी रखो, ठीक है। जो पोजीशन है वो घूम फिर के सेम मिलने वाला है, साइज है वही मिलेगा, और जो नेचर है वही मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। सो अब चलिए डायग्राम मैंने बना दिया है, तो हम एक पॉइंट ले लेंगे, दैट इज अब मान, हाँ ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मानेंगे कि ये इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, क्योंकि आप इसको कहीं भी रख सकते हो, आप इसको यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, तो बनेगा तो वही, पोजीशन ऑफ इमेज तो वही रहेगा घूम फिर कर। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये निकल जाएगी ऐसे स्प्रेड आउट डाइवर्जिंग। इसको अगर मैं सीधा स्ट्रेट बनाऊं तो ये कहां मीट होगी? ये मीट होगी फोकस F1। सेकेंड रे हम कहां से पार कराएंगे? वही अपना ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधी निकल जाएगी, ये ऐसे सीधी निकल गई। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कहां मीट हो रहा है। ये है मीटिंग पॉइंट, ये है अपना मीटिंग पॉइंट, ठीक है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अगर यहां भी रखते हो तो भी इसके बीच में ही बनने वाला है F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज इज आवर बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो इसको कंप्लीट करते हुए बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज, साइज तो देखते आपको मालूम चल रहा है, h के बराबर h डैश छोटा, ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज छोटा। So we'll write diminish, ठीक है, डिमिनिश लिखेंगे। और नेचर, ये रे और ये रे रियल में तो मीट नहीं हो रही है, ये इस साइड वर्चुअली हम मीट करा रहे हैं। सो विल राइट वर्चुअल, एंड ये जो है एरो मार्क है इमेज का, ये ऊपर की तरफ है वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ तो इरेक्ट ही रहता है। ओके, सो अपना टेबल तो कंप्लीट हो गया है, तो आज वीडियो में यही फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थ्योरी पोर्शन का आपका सिर्फ पावर वाला टॉपिक बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका फार्मूला जो मैग्निफिकेशन है और लेंस फार्मूला है ये पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, और फिर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं लेंस का, कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स का। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टफ वाला क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोग भी अपना पढ़ाई प्लीज कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।